नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी की खास पेशकश और मेरे साथ हैं खास मेहमान लोकसभा सदस्य अतुल गर्ग जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, हाल ही में आपने बहुत महत्वपूर्ण दौरा किया कॉन्गो, यूएई, लाइबेरिया, सेरा लियोन जैसे देशों का। भारत का पक्ष रखा कि किस तरह से पाकिस्तान टेरर को स्पॉन्सर करता है और कैसे नेक्सस है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और क्या बड़े टेकअवेज रहे आपके? जब हम गए थे तो हमें ये समझ में आया हुआ था कि सारी दुनिया को सारी बात पता है, क्योंकि हर रोज़ हम टेलीविज़न पर देखते हैं। पता ये पड़ा कि सारी बात सबको नहीं पता, मोटा मोटी चीज़ें ही लोगों को पता होती हैं। वहाँ जाने का बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हम डिटेल में अपनी बात कह पाए, और जो संकोच थे वो जाते ही हमारे दूर हो गए जब आबू धाबी में वहाँ के जो सांस्कृतिक मंत्री हैं, समन्वयक मंत्री हैं, वहाँ पर विभिन्न कबीलों के बीच में एक विभाग बना रखा है और वो बहुत ऊंची पोजीशन के मंत्री थे। तो उन्होंने जब पूरी बात सुनी तो कुछ तो उन्हें पहले से भी पता था, पर उनका जो रिएक्शन था वो बहुत जिसे कहना चाहिए नोटिस करने वाला था। उन्होंने छूटते ही कहा कि अटैक ऑन इंडिया, तो अटैक ऑन यूएई, और ऑन टीवी का। और दूसरा सेंटेंस जो उन्होंने बोला वो ये बोला कि पाकिस्तान ने इस्लाम को किडनैप कर लिया है और उसको अपनी बदनीयती के इरादों पर वो इस्तेमाल कर रहा है, और इस पर हम इसका विरोध करते हैं, इस पर हम रोक लगाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा रिएक्शन आएगा एक मुस्लिम देश के अंदर एक मुस्लिम नेता के द्वारा, ये हमारी कल्पना से बाहर था। फिर जब दुबई के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो अल जज़ीरा से भी लोग आए हुए थे और भी सब लोग आए हुए थे। तो उनका कहना ये था कि साहब अब ये बताइए कि आप पाकिस्तान छोटा देश है, आप बड़ा देश हैं, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप ही उसे दबाते हैं कश्मीर के मुद्दे पर भी। तो फिर हमने उनको बताया कि पाकिस्तान 1971 में 93,000 सोल्जर्स ने विद आर्म्स हमारे यहाँ सरेंडर किया और हम लाहौर तक पहुँच गए थे। बांग्लादेश तो बन ही गया था, लेकिन हमने 1 इंच ज़मीन भी नहीं रखी। 93,000 उनके सैनिक 6 महीने में वापस करे, उन्हें 6 महीने तक ठीक से खिलाया पिलाया, कोई उसका चार्जेज नहीं लिया गया, और बदले में एक एग्रीमेंट हुआ कि पाकिस्तान पीस को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इस मैटर को कभी लेकर नहीं जाएगा। उसका उसने उल्लंघन किया। तो अगर हम दबाना चाहते तो हम बांग्लादेश पर भी कब्ज़ा करते, और लाहौर तक हमारे पास कंट्रोल में आ ही गया था, तो हमने कोई ज़मीन बचा के नहीं रखी। तो इसको लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर लोगों ने कहा कि साहब पाकिस्तान की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं। तो हम उनको बताया कि भाई पाकिस्तान में कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि जिसने अपना टर्म पूरा करा हो, और टर्म के बीच में या तो वो जेल में डाल दिया गया, या उसको एसिनेट कर दिया गया, या उसको फांसी पे लटका दिया गया। अभी भी इमरान खान जेल में हैं, जरदारी जेल में रहे हैं, मिसिस भुट्टो जेल में रही हैं, फिर उनकी हत्या भी हुई है। जुल्फर अली को भुट्टो को भी फांसी हुई है, लियाकत अली को भी गोली मारी गई है। तो इन सब को सुनने के बाद लोगों को पाकिस्तान का करैक्टर समझ में आया, और यही बात सियरा लियोन में, यही बात डीआरसी कॉन्गो में, यही बात लाइबेरिया में बार बार अलग अलग तरीके से दोहराई गई। और सभी लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी 2 देशों में कंडोलेंस पास किया और ये वायदा किया कि वो आतंकवाद के विरुद्ध हमारे साथ देंगे। बिल्कुल सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी थी कि ऑप सिंदूर जो रहा हमारा, उसका परसेप्शन किस तरह से क्रिएट हो। कितने स्पेसिफिक हमने टारगेट्स किए जो उनके मिलिट्री बेसिस या फिर टेरर बेसिस पे रहे, ना कि आम जनता पर। तो ये परसेप्शन कैसा रहा इन देशों में? हमारा जो ध्यान था वो अपनी वीरता का सेलिब्रेशन करना का नहीं था उतना, या उसको बताने का। हमारा पूरा ध्यान इस बात पे था कि हमने जो अटैक किया वो पाकिस्तान पे नहीं किया, वो हमने केवल आतंकवादियों पे किया। उसके रिएक्शन में जब पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ खड़ा दिखाई दिया और उन्होंने अटैक किया इंडिया पे, तब हमने उसके एयरपोर्ट्स ख़त्म करे। और जब पाकिस्तान ने सीज़ फायर करने का अपना प्रस्ताव रखा तो हमने तुरंत मान लिया, क्योंकि हमारी कंट्री का पाकिस्तान पे करने का ना तो पहले कोई इरादा था ना आज है। हमारा इरादा ये था कि ये हमारा अधिकार है कि कोई आतंकवादी अगर किसी देश की धरती से हम पर कोई कार्रवाई करता है और वो देश वो कार्रवाई उसका कोई रिएक्शन नोटिस नहीं लेता है, तो आतंकवादियों को ख़त्म करना हमारा धर्म है। ये हम आगे के लिए भी बता रहे हैं और यही हमने किया।
बिल्कुल सर, आखिरी में जानना चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके लिए अद्भुत रहा? एक तो वहाँ का लोगों का सबका प्यार, भारत के प्रति उसके प्रति लोगों की श्रद्धा कि हम बहुत प्रोग्रेसिव हैं, और सब लोगों ने बिना कहे हमारे ये ध्यान दिलाया अपने भाषणों में कि जब कोरोना था तो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना एक पैसा लिए भारत ने हमारे को वैक्सीन भेजी थी। इस बात का भी सबने ध्यान दिया, और सब ये चाहते हैं कि भारत के डॉक्टर भारत के अंदर इलाज कराने यहाँ आते हैं तो भारत से आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं। इस बात का एहसास हमें वहाँ जा कर के हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सनसेट टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, सनसेट टेलीविजन।